तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए लेसन, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय और कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। आज मैं इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा। मैंने अब तक इसके 3 लेसन कराए हैं, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेसन के बारे में या हर लेसन के बारे में मैं एक बात बोलता हूं कि आप सबसे पहले अगर किसी भी चीज का आंसर या एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, देन यू हैव टू नो द हिंदी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन। आपको उस लेसन की हिंदी जाननी चाहिए, इसलिए उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस पर जाएं, देखिए और पूरा उसके बाद आप यहां पर खुद भी चाहेंगे तो आप अपने से किसी भी चीज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब कुछ लिख सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को मैं यहां पर शुरू करने जा रहा हूं और वीडियो लास्ट तक देखना, प्लीज वॉच करना, लास्ट तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ज्यादा आपको लंबा ना खींच के ले जाना पड़े, यानी आप अपने शब्दों को टू द पॉइंट लिखें। मैंने फिर से कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 5 लाइन की डिमांड है, 6 लाइन की, आप 12 लाइन 10 लाइन लिखते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है। टीचर या एग्जामिनर यही सोचेगा कि इसने बढ़ाकर जबरदस्ती लिखा है, इस वजह से हो सकता है कि नंबर आपके कटने के चांसेस बढ़ जाए। इसलिए आप शॉर्ट लिखें, टू द पॉइंट लिखें और आराम से सिंपल लैंग्वेज में लिखें। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेफरेंस की। हम लोग बात करें ऑन हिज ब्लाइंडनेस, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, यही वाली लाइन है। और रिटर्निंग चाइल्ड लास्ट तक है। मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाया है, हिंदी इसकी बताई है, एक एक शब्द बताए हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। रेफरेंस में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं वो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भैया कि दीज लाइन्स या दिस स्टेंजा या दीज लाइन्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज बीन टेकन, क्या लिखते हैं, हैज बीन टेकन। अब लाइन से तो हैव बीन लिखो, स्टेंजा होता तो हैज बीन लिखते। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, और कहां से ली गई हैं, तो टेकन फ्रॉम, कहां से है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और मैंने आपको कई बार कहा कि अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तो ब्लैक पेन का भी यूज करना सीखें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसके बाद आप थोड़ा सा उसको लिखने के बाद आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखें, एंड करके रिटन बाय कर दीजिए, एंड रिटन बाय या कंपोज्ड बाय, रिटन बाय या कंपोज्ड बाय। कौन लिखा है इसको भैया, तो आपको पता ही है कि जॉन मिल्टन साहब ने इसको लिखा था, जो 44 साल की एज में अंधे हो गए थे। और यहां पर इसको 2 भागों में बांटा गया। पहले के जो शुरुआती स्टेंजास हैं उसमें ये बताया, ये भगवान से शिकायत करते कि आपने मेरी आंखें छीन ली, अब मैं कैसे अपनी आंखों या कैसे मैं आपकी सेवा करूंगा, कैसे आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं भगवान से। दूसरे स्टेंजा में आइए बताते हैं कि इनका धैर्य इन्हें रोकता है कि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती, भगवान किसी के लिए कुछ नहीं चाहता कि कोई उसके लिए कुछ करे। भगवान बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उसके लिए फूल, माला, अगरबत्ती चढ़ाए। भगवान का सिर्फ यही सबसे बड़ा सेवा है, भगवान की सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप जो भगवान ने दिया है उसको आप बियर करें, यानी सहन करें, और अपनी बारी का इंतजार करें। भगवान खुद आपसे उस काम को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास ऐसे हजारों करोड़ों जीव जंतु, पशु पक्षी हैं जो उनकी एक बार की आदेश पर जल थल नभ हर जगह पार करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो आप परेशान ना हो, आप इस तरह से शिकायत ना करें, आप जो भी भगवान ने दिया आपको, आप उसको सहन करें। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत आसान सा कॉन्टेक्स्ट इसमें भी होगा, क्योंकि यहां पर शिकायत की ही बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट में यहां पर यह किया जा सकता है कि द पोएट, यहां पर ऐसे किया जा सकता है कि पोएट एक्सप्रेसेस हिज सोरो, ऐसे लिख सकते हैं ना कि द पोएट एक्सप्रेसेस का मतलब क्या होता है भैया, प्रकट करना। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सोरो, पोएट क्या कर रहा है, अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। और क्या दुख है उसको, ऑन द लॉस ऑफ हिज आई साइट, ऑन द लॉस ऑफ हिज आई साइट, यानी उसकी आंखें जो खो गई हैं, उसकी आंखें जो छीन गई उससे, उसके बारे में वो क्या कर रहा है, अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहा है।
क्योंकि उसका कहना था कि अगर उसकी आंखें नहीं रहेंगी तो क्या होगा, बिल्कुल उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहां पर आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सॉरो ऑन द लॉस ऑफ हिज आई साइट। देखिए, एक लाइन का अगर आपको लगता है कि एक लाइन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हमको 2.5 नंबर मिल जाएगा, मेरे भाई फिर से कहता हूं मैं, आप लाइन पे मत जाइए, आप सीधा सीधा ये बताइए उस टीचर को, उस एग्जामिनर को, कि आखिर इन 4-5 लाइन 7 लाइन में जो राइटर है या पोएट है वो कहना क्या चाहता है। जरूरी नहीं भैया, अब मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सॉरो ऑन द लॉस ऑफ हिज आई साइट बिकॉज he feels या he felt that his word is longer and his journey is longer in the dark। कुछ भी लिख दो, लिखने का आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई फिर से कहता हूं, मेरे भाई उनकी बहनों फिर से कहता हूं कि आपको सिर्फ वो शब्द लिखने हैं जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से शब्द नहीं लिखने हैं कि आप लाइन भरने में लग जाओ, कॉपी भरने में लग जाओ। एक टॉपर और एक लूजर में यही अंतर होता है, मेरी बात को समझो आप, ठीक है। इसलिए टू द पॉइंट, आपको इतना छोटा सा लिखने में कौन गलत कर सकता है मुझसे बताना। जो गलत कहेगा पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई, मैं एकदम कभी नहीं पढ़ाऊंगा इंग्लिश। अगर ये लाइन को कोई गलत बता दे कि हाँ ये लाइन गलत है, तो प्लीज बिलीव मी, ट्रस्ट मी एंड बी विद मी, परेशान मत हो, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, ये सारी जो चीजें हैं, अब इसी के बारे में हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तुम लोग बहुत परेशान थे कि एक्सप्लेनेशन छोटा होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन जरूर दिख रही है आपकी पेपर में, आपकी कॉपी में करीब 11 लाइन जाएगा, क्योंकि ये बहुत चौड़ा है, आपकी कॉपी इतनी चौड़ी नहीं होती ना, करीब 11 से 12 लाइन जाएगा। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में है कि द पोएट बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, क्योंकि वो 44 साल की एज में अंधे हो गए थे, इसीलिए वो भगवान से क्या कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। द पोएट बिकम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, the word appears him to dark and full of trouble, क्योंकि वो अंधे हो गए तो वो भगवान से यही कह रहे थे कि ये संसार, ये दुनिया मेरे लिए क्या है, अंधेरे और परेशानियों से भर गई है। ये दुनिया मेरे लिए और बड़ी दिखने लगी, ये संसार मेरे लिए अंधेरे के समान है। गॉड गेव हिम द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएट्री, क्योंकि भगवान ने उसे एक टैलेंट दिया था, वो क्या था, कविता लिखना। भगवान ने उसे एक टैलेंट दिया था कि तुम कविता लिखना, और वो कह भी रहे हैं कि अगर मेरे पास जो टैलेंट है, अगर मैं उसको शो नहीं करूंगा तो कल का आप ही गुस्सा होगे मेरे मरने के बाद जब मैं वहां आऊंगा। तो द पोएट इज सैड बिकॉज ही कैन नॉट यूज ऑफ हिज पोएटिक गिफ्ट, और वो दुखी इसीलिए ज्यादा है कि वो अपने गीत गाने या लिखने की जो उसके अंदर क्वालिटी है, अब वो उसका यूज नहीं कर पाएगा। The poet feels that if the talent is kept hidden, यानी पोएट को भी ये चीज महसूस हो रही है कि अगर जो मेरे पास टैलेंट है, अगर मैं उसको नहीं दिखा पाया, अगर मैं उसका ही प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहा हूं, तो वो टैलेंट किस बात का, इट इज इक्वल टू मोरल डेथ, फिर ये मेरे लिए एकदम मृत्यु के समान है। क्योंकि भगवान उसमें जो 4 लाइन लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है कि and that one talent which is dead to hide lost with me useless, ठीक है, it is equal to moral death, it means, इसका मतलब है कि that the poet in him will die, पोएम खुद में ही मर जाएगा, घुट घुट के मर जाएगा, क्योंकि 44 साल की एज में वो अंधा हो गया। भगवान ने उसको लिखने की कला दी, वो भी छीन ली क्योंकि आंखें ही नहीं है। तो so he is an access to serve the God, इसलिए वो चिंतित है कि वो भगवान की सेवा कैसे करे, बाय दैट टैलेंट, जो टैलेंट भगवान ने दिया है। इन दिस वे, इस तरह से, ही विल बी एबल टू प्रेजेंट बिफोर गॉड अ ट्रू अकाउंट ऑफ लाइफ ऑन द जजमेंट डे, और क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी आंखें उसको मिले, वो आशा करता है, लेकिन और किस लिए आशा करता है कि जिससे मैं अपना टैलेंट दिखाऊं, और जब जजमेंट डे आए, यानी किसको स्वर्ग मिलेगा किसको नर्क मिलेगा, तो कम से कम मैं उस दिन अपना टैलेंट तो दिखा पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, तो भगवान जाके मुझे वहां पर रिटर्निंग चाइल्ड, यानी मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे।
इसी वजह से ये और ज्यादा परेशान थे और भगवान से शिकायत कर रहे थे। यही कारण था। आगे की कुछ लाइनें उसमें ये बताते हैं कि धैर्य इनका पेशेंस टू प्रिवेंट, यानी इनका धैर्य इन्हें रोकता है। कहता है कि तुम ये सब चीजें मत करो, तुम सहन करो, बर्दाश्त करो जो भगवान ने तुमको दिया है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे वाले में। यहां पर अगला है कि डॉट गॉड नॉट नीड, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, हु बेस्ट हिज माइंड यू दे सर्व हिम बेस्ट। यानी यहां पर ये शिकायत कर ही रहे होते हैं कि भगवान कैसे मेरे से मेरी आंख छीनने के बाद मुझसे आशा करता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, और ऐसा सब बड़ा ही रहे थे कि इनके जो इनका पेशेंस था, इनकी जो अंदर की आवाज थी, इन्होंने उस आवाज ने इनको रोका कि आप इस तरह की कंप्लेन मत कीजिए। अगर आप सही में सेवा करना चाहते हैं भगवान की, तो बस आप उस काम को करें जो वो भगवान ने आपको दिया है। दुख दिया है तो दुख सहन करो, खुशी दी है तो खुशी सहन करो, और गर्लफ्रेंड दिया है तो गर्लफ्रेंड को सहन करो, बॉयफ्रेंड दिया तो बॉयफ्रेंड को सहन करो। यानी जो भगवान ने दिया है बस उसको बर्दाश्त करो, वही उनके लिए सबसे अच्छी क्या है, सेवा। इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए इसमें भी यही बातें हैं, कॉन्टेक्स्ट इसका रेफरेंस वही है, कॉन्टेक्स्ट इसमें है, बहुत जोरदार तरीके से लिखा है। बस स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, कसम से फंसेगा तो यही आएगा, और इसी तरह से आएगा तो इस तरह चाप देना, लिख देना। द पोएट रियलाइजेस दैट ही शुड चीयरफुली इंड्योर, पोएट को रियलाइज होता है कि उसे इंड्योर यानी बर्दाश्त करना चाहिए बड़ी खुशी और आनंद के साथ। द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द लाइफ, जो भी भगवान ने हमें दुख दर्द कष्ट दिया है वो हमें खुशी के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। एंड एक्सेप्ट देम एज द विल ऑफ गॉड, और उसे कैसे मानना चाहिए उस दुख दर्द को कि भगवान की इच्छा ही यही थी कि तुम ये काम करो, ये तुम बर्दाश्त करो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये चीजें दे दी। और अगर सही में तुम सेवा करना चाहते हो तो इन सब चीजों को बर्दाश्त करो, भगवान का नाम लो, आराम से खाओ पियो, शांति से बैठो, कोई दिक्कत आपको नहीं। ये सर्विस है भगवान की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द पोएट कंप्लेंट टू द गॉड, भगवान से पोएट कंप्लेंट करता है कि गॉड इज नॉट जस्ट टू हिम, भगवान ने उसके साथ सही नहीं किया। माने भगवान को क्या कर लोगे भाई, भगवान तुम्हारे साथ सही करे चाहे गलत करे, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। तो द पोएट कंप्लेंट टू द गॉड दैट गॉड इज नॉट जस्ट टू हिम, भगवान ने उसके साथ ईमानदारी नहीं की, भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया, सही नहीं किया, बिकॉज ही हैज रॉब्ड हिम ऑफ हिज आई साइट। और क्यों नहीं सही किया, क्या कारण है कि पोएट भगवान से इतना गुस्सा है, नाराज है, क्योंकि भगवान ने उससे उसकी आंखें क्या कर ली, छीन ली। लाओ मुझे मेरी आंखें दे दो, अपने दोनों हाथ दे दे ठाकुर, तो वही बात है कि मुझे दोनों आंख दे दे, जॉन मिल्टन। अगला है कि ही कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम हिम, और अब क्योंकि मेरी आंखें तो छीन ली, अब मेरे से काम की आशा न रखना। जैसे होता है ना कि दोस्त आपका कहता है भाई पैसा दे दो, आप कहते नहीं यार नहीं है, होते हुए तो कहते ना अबे लिए तो हमसे ले लेना, लगता है तुमको तुम मेरे से पा जाओगे, नहीं ना। तो वही चीज है कि भगवान, राइटर पोएट कहता है कि ये भगवान को लगता है कि मेरे से अभी वो सेवा करवाना चाहते हैं, अभी भी उनको मेरी आंखें छीनने के बाद ये भी है। बट हिज इनर सेल्फ यानी अंदर की आवाज, अंतरात्मा, वॉशेज अवे एवरी डाउट, सभी डाउट क्लियर कर दिए उनकी अंतरात्मा ने उन्हें रोका और उनके सारे डाउट्स क्लियर किए कि भैया जो तुम परेशान हो कि सेवा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये सब कुछ ना करो। ही रियलाइज दैट, जब उनकी अंतरात्मा ने, उनके धैर्य ने उन्हें सब कुछ क्लियर कर दिया, मत परेशान हो, तो उन्हें रियलाइज हुआ दैट गॉड इज ऑल पावरफुल, भगवान सर्वशक्तिमान है। ही डज नॉट यहां पर नीड होना चाहिए भाई, ही डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ मैन, भगवान को किसी के द्वारा किए गए कार्य की कोई जरूरत नहीं है, ना भगवान कहते कि तुम मेरे लिए काम करो। ही डज नॉट नीड इवन
like to take back the gift which he has given to man। यहां तक कि भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कुछ करो, तुम मुझे कुछ दो, और ये भी है कि भगवान ये भी नहीं कहते कि मैंने जो तुम्हें दिया है वो मुझे वापस कर दो। यानी ना तो उन्हें चाहिए किसी से कुछ, और जो उन्होंने तुम्हें दिया है वो भी उन्हें वापस नहीं चाहिए। दोनों कंडीशन में उन्हें नहीं चाहिए। Those who happily bear the misfortune of life, वो लोग जो बड़ी खुशी से, बड़े मन से जो जिंदगी या जीवन में जो दुर्भाग्य आता है उसको बड़े आनंद के साथ पूरा करते हैं, झेलते हैं। सर्व हिम बेस्ट पॉसिबल वे, वही सबसे संभावित रास्ता होता है कि ये चीजें आप कर लें तो भगवान आपको चाहेंगे, भगवान की वो सबसे बड़ी सेवा होगी, आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको पूरा देखेंगे तो और मजा आएगा। थर्ड वाले में आते, 3 ही इसके स्टैंजा लिखवाने हैं, 3 है ही। ठीक है, थर्ड वाले में आते, क्या है थर्ड का? नंबर थर्ड है कि हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स ऑफ बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यही बातें मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो जो उनका पेशेंस है उनको यही कहता है कि तुम परेशान मत हो, जो भगवान ने तुमको दिया है उसको तुम झेलो, बर्दाश्त करो, और यही उनके लिए सबसे बड़ी सेवा है। कॉन्टेक्स्ट में यहां पर एक लाइन में है कि हियर मिल्टन एक्सप्रेसेस, यहां मिल्टन प्रकट करते हैं हिज फर्म बिलीफ इन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, यानी उन्हें भी अंतिम में आते आते भगवान की जो बातें हैं, भगवान जो चाहते हैं उस पर विश्वास हो जाता है कि मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन में है कि द पोएट फील्स दैट, पोएट को यह महसूस होता है कि द गॉड इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, पोएट को भी ये अंतिम में महसूस हो जाता है कि भगवान भगवानों में, मतलब जो अगर शक्तिशाली में से अगर कोई शक्तिशाली है तो वो भगवान है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, यानी भगवान के भी भगवान ऐसे कह सकते हैं आप, देवताओं के भी देवता है वो ऐसे भी कह सकते हैं आप, एंड किंग्स ऑफ किंग, राजाओं के राजा हैं ये भी हैं, ये भी कह सकते हैं। ही इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान है। ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल, उनके पास हजारों सैकड़ों लाखों दूत, पशु पक्षी जानवर, हाथी घोड़ा, सब thousands of angels who are always ready to carry out his command, जो एक बार आदेश देने पर भगवान के किसी भी हद तक, कहीं तक जाने का पूरा दम रखते हैं और फुल स्पीड से जाते हैं। His command, they travel to quick speed over land and ocean, वो लगातार तेज गति से जमीन पर, सागर में, समुद्र में, आकाश में, कहीं पर भी जैसे ही भगवान का आदेश मिलता है ये लोग तुरंत उस काम को करने में, उस काम को निपटाने में लग जाते हैं। देयरफॉर, इसके कारण, द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि द ओनली सर्विस दैट मैन कैन ऑफर टू गॉड, अगर एक आदमी, एक इंसान अगर भगवान को कुछ देना ही चाहता है, भगवान को कुछ ऑफर करना ही चाहता है, तो इज टू वेट, इंतजार करें, ड्यूटीफुली एट हिज फीट, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और अपनी बारी का इंतजार करे। यहां पर इस तीनों में मैंने आपको बताया कि दो शुरुआत के जो स्टैंजा है उसमें जो पोएट है जॉन मिल्टन है, इनकी आंखें खो जाती हैं, इस वजह से ये भगवान से शिकायत करते हैं, लेकिन अंत में एट द एंड ऑफ द स्टैंजा ही बिलीव्स दैट देयर इज अ गॉड एंड वी कांट गिव हिम एनीथिंग, उन्हें हम कुछ देने लायक नहीं है, ना दे सकते हैं। अगर हम कुछ देना ही चाहते हैं, कुछ भगवान के लिए करना ही चाहते हैं कि हम जाएं जब स्वर्ग लोग तो हमें भगवान डांटे फटकारे ना, तो बस वही एक चीज है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, वो है क्या, कि आप अपनी बारी का इंतजार करें, जो भगवान ने आपको दिया है उसमें खुश रहें, उसमें प्रसन्न रहें, उसमें और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं। तो यहां तक ये थी बातें आपसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। कल मैं इसका जो भी आगे का है उसको कराने के बाद हम लोग माई हेवन
फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर है उसको कराने के बाद हम लोग माई हेवन और फिर पूरा पोएट्री करेंगे। उसके बाद हम लोग शॉर्ट स्टोरी का जो एक लेसन बचा है वो पूरा करेंगे। उसके बाद प्रोज करेंगे, फिर उसके बाद ग्रामर में धमाका करेंगे, कूद जाएंगे पूरी तरह से। फिर आज के लिए चलिए इतना ही। और आप लोग का बड़ा वो होता है कि आप लोग लास्ट तक देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बता देना कि कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।